कि अब ये जो चीज मुझे संत ने सिखाया है, मैं उसका शुक्रिया अदा कर कर एक बार घर पे बुलाऊं भोजन के लिए। वो संत से मिली, बोला आपने जो मुझे शिक्षा दी है वो काफी अच्छी है, उससे तो मैं तरतर हो गई हूँ, मेरा सब ये पार हो गया है। यह सुनते हुए उसने उसे अपने घर पे दावत दिया कि आज आप हमारे घर पे चलें और मेरा भोजन स्वीकार करें। संत भी उसकी बात सुनकर राजी हो गए। वह बोली मैं दूध बेच के आती हूँ, फिर आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ। वह दूध बेच के आई, आके फिर संत जी से मिली और मिलने के बाद कहा कि गुरु जी, संत जी चलिए। संत जी तैयार थे और उनके साथ होके नदी के पास आ गए। नदी के पास आने के बाद उस ग्वालिन ने कहा चलिए। बोला बेटा नौका तो आने दो। बोला नौका की क्या जरूरत है संत जी, चलिए। बोला ऐसे कैसे चलेंगे, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता है। तो बोला ना यार तैरने वाली बात नहीं है, आप आइए चलिए। संत जी वहां खड़े उनको देखते रहे और वह आस्ते आस्ते भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए नदी पार कर गई। यह देखकर संत जी चकरा गए। बोले ये क्या बात। तो उसने कहा ये शिक्षा मैंने दी है केवल इनको, इस शिक्षा के आधार पर इसके मन में ऐसी क्या चीज आ गई, ये भवसागर पार कर ली और मैं तो शिक्षा देता ही रह गया। वह उसको प्रणाम किया और बोला सही बात है, जो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वो जगत में आगे बढ़ जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही मैं आपको, आपका चेयरमैन, ये बात कहता हूं कि आप अगर सुविधा केवल को अगर मजबूत हाथ से पकड़कर आगे बढ़ोगे तो वो समय दूर नहीं कि आपको कोई रोक सकता है। आप काफी लोगों को जोड़ देंगे, काफी लोग काम करेंगे, काफी लोग जुड़ेंगे और ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा ही मेरी माँ ने भी किया था। जब मेरी माँ ने, मेरे पिताजी 1971 में फ्लाइट रेस में चले गए, तब हम बहुत छोटे थे, 10 साल के थे। उस समय एक अच्छा बिजनेस था, पर पिताजी के नहीं रहने के बाद में वो सब चला गया, उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं था। लेकिन मेरी माँ अपने बच्चों को उस समय भी 60 रुपये में पाला पोसा बड़ा किया और काबिल बनाया कि ये अपने पेड़ पर खड़ा हो सकें, ऐसा काबिल बनाया। तो मैं भी आप लोगों से कहता हूँ दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य और कमर से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत आगे जाओगे। आज हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं, आयुष के बारे में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और कई बार बोल दी उन्होंने कि आयुर्वेदिक ऐसी चीज है जिससे कि शरीर ठीक होता है। इसके ऊपर में उनका अभी ये जग गया है कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसका कैसे प्रचार करें। उनके भीतर में ये चीज आ गई है। और अब वो चाहते क्या है कि हमारे भारत में आयुर्वेदिक की फैक्ट्री ऐसी लगे, उसकी क्वालिटी ऐसी लगे कि हम निर्यात कर सकें, देशों देशों में निर्यात कर सकें, देशों देशों में निर्यात कर सकें। मैं भी आपको कहता हूं, आपका सुविधा केयर ऐसी ही क्वालिटी बनाता है और मैं बोलता हूं, मैं आपका चेयरमैन बोलता है, हम भी निर्यात करेंगे उस क्वालिटी को जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। हम भी निर्यात करेंगे और खूब करेंगे और इसको एक ऐसे स्थान पर लेकर जाएंगे जो हमारे सब लीडर चाहते हैं, जो हमारे सब कमठ आदमी चाहते हैं कि हम सुविधा केवल को
वो इतनी जोश से इतना आगे बढ़कर ले जाएंगे कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी।